जब आप अपनी समस्याओं के बीच में खड़े होते हैं और घोषित करते हैं जो प्रभु ने कहा, आप जो महसूस करते हैं उसके बजाय मैं आपसे कहूं दोस्तों, आप उससे बाहर आएंगे। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से आगे। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है नहीं उनका नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। अब अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा था। वो अन्य जाति था। सच में वो प्रभु को नहीं जानता था। वो प्रभु को नहीं जानता था। वो अंधकार में जीता था, प्रभु के ज्ञान के बिना। प्रभु जाकर खुद को प्रकट करता, उसे बुलाता। और अब अब्राहम परमेश्वर के साथ चलना सीख रहा है। अब वो आदमी पूरी तरह से बदल गया। वो अलग तरह का व्यक्ति बन गया प्रभु के साथ चलने के कारण। यदि आपको प्रभु के साथ चलना है तो विश्वास से चलना होगा। आप जिस तरह से इस संसार में चल रहे हैं, जी रहे हैं, वैसे नहीं। आपको विश्वास से चलना होगा। यानी अब उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। जो चीजें है ही नहीं वो उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वो हैं, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं ऐसे बुलाता है मानो वो हैं। नहीं है का ये मतलब नहीं कि अस्तित्व में नहीं है। नहीं है का अर्थ है कि वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन वो वहां हैं, आत्मिक क्षेत्र में। परमेश्वर जो चीज नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। इसलिए अब्राहम को भी वैसे व्यक्ति बनना था। वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहता है। क्यों? वो किस आधार पर खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहता है? उसके पास केवल एक ही आधार है, वो प्रभु वचन है। क्योंकि ये कहता है, वचन 18 में कहता है, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। परमेश्वर ने उससे कहा तेरा वंश आकाश के तारों जैसे होगा। क्योंकि ये कहा गया था, उसने विश्वास किया। उसने उस सच्चाई के बावजूद विश्वास किया, जबकि ऐसे विश्वास के लिए आशा नहीं थी। वो लगभग 100 साल का था। उसकी पत्नी लगभग 90 साल की थी। जिसने निराशा में भी आशा रखकर, वचन 18 कहता है, इसका अर्थ है कि कोई तरीका नहीं था उसके मन से कि इस तरह से धारण करने के लिए विश्वास का कोई तरीका नहीं था। यदि परिस्थिति को देखते, इस तरह आशा रखना हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसने आशा रखी। स्वाभाविक रूप में यह असंभव दिख रहा था। सबने कहा यह असंभव है, लेकिन उसने इससे भी बढ़कर अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और घोषित किया तेरा वंश ऐसे होगा। जो प्रभु ने कहा उसके लिए वो ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण था, बाकी जो कहते थे उन सब से बढ़कर और बाकी सारी परिस्थितियों से बढ़कर। अब वो विश्वास में चलना सीख गया था। उसके पास परमेश्वर जैसे विश्वास था। इसलिए वो सब जो आज विश्वास में चलते हैं वो उनका पिता है, क्योंकि यहां हम विश्वास सीखते हैं। यह मनुष्य लगभग 100 साल का था। खुद को अब्राहम कहता है, बहुत सी जातियों का पिता। सबने कहा तुम्हें क्या हो गया है? जानते हैं क्या तुम्हें अच्छा नाम नहीं मिला? मतलब ये उसका नाम नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसका नाम बदल दिया और उसने वो नाम लिया और वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहने लगा। जब वो बूढ़ा हो गया और कोई संतान उसकी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था, तो वो कहता है तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये प्रभु का वचन है, तो ये ऐसे ही होगा। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। हर मनुष्य झूठा हो और प्रभु ही केवल सत्य कहने वाला हो। ठीक है, अब इसे सुनिए। वो जो 100 वर्ष का था,
अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत से लोग जब हम विश्वास सिखाते हैं, वो हमारे बारे में मजाक उड़ाते, कहते असलियत का इनकार करते हैं। आपके पास पैसा नहीं लेकिन कहते मैं धनी हूं यीशु मसीह में। आप बीमार हैं लेकिन कहते हैं कि मैं चंगा हूं। ये क्या हो गया? असलियत का सामना कीजिए। हाँ, ये अजीब है। जब आप विश्वास समझते हैं, तब आप ये समझते हैं कि ये लोग कहां से आते हैं। देखिए, वो इन चीजों को नहीं समझते। वो कहते हैं सच्चाई का इनकार कैसे कर सकते हैं? हम असलियत का इनकार नहीं कर रहे हैं। अब्राहम ने शारीरिक असलियत का इनकार नहीं किया। ये सच था कि वो लगभग 100 साल का था। उसकी पत्नी लगभग 90 की थी। उसने नहीं कहा मैं 20 का हूं और मेरी पत्नी 18 की है। वो तो झूठ होता। वो पूरी तरह झूठ होता। वो विश्वास नहीं है। और हम यहां लोगों को झूठ बोलना नहीं सिखाते। नहीं, हम लोगों को प्रभु का वचन कहना सिखाते हैं। उसने कभी झूठ नहीं कहा। आपको समझना होगा कि ये क्या कहता। उसने अपने शरीर को नहीं देखा जो बिल्कुल मरे जैसे था, और उसकी पत्नी सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा नहीं देखी। उसने ध्यान नहीं दिया। उसने नहीं कहा कि हम बूढ़े नहीं। उसने नहीं कहा जानते हैं कि हम जवान हैं, 20 के हैं। नहीं, उसने कहा मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, मैं 100 साल का हूं। हाँ, मेरी पत्नी 90 साल की है, लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा। यही पूरी अलग कहानी है। उसने कहा मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा। मैं चुनता हूं कि देखूं जो प्रभु कहता है। आमीन। देखिए, मनुष्य इसी तरह विश्वास करने के लिए बनाया है। यह मेरे लिए अद्भुत है। जानते हैं कैसे लोग जो विश्वास नहीं समझते हैं, कई बार इसके बारे में जोक करते हैं, और वो सोचते हैं यदि जो देखे उस पर विश्वास करे तो अच्छे आदमी है, अच्छे मनुष्य है, कि आप कारण देखते हैं। खैर, चिंपैंजी भी जो देखते उस पर विश्वास करते हैं। आप जो देखते उस पर विश्वास करने के लिए जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो। यदि आप चिंपैंजी के पास जाकर कहे मेरे घर में केले हैं, तुम मेरे साथ आओ, तो चिंपैंजी कहेगा नहीं। लेकिन यदि एक केला उसे दिखाए तो आपके पीछे आएगा, क्योंकि वो विश्वास करता है, देखकर विश्वास करता है। देखना नहीं तो विश्वास नहीं। बहुत ही सरल है। चिंपैंजी में दिमाग है। वो कहता है यदि आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आऊंगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं आऊंगा। वो ऐसे ही बने हैं। उनमें कुछ समझ का ज्ञान है। वो समझ सकते हैं, बंदर की समझ। हाँ? लेकिन मनुष्यों को तो चिंपैंजी से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, मनुष्य तो बहुत ज्यादा है। मनुष्य में ये खास योग्यता है कि वो सोचे और निश्चित करे, और जो विश्वास करते उसको चुन ले। ये मुझे सबसे ज्यादा बताता है। मैं विश्वास क्या करूं, ये मैं चुन सकता हूं। समझ का ज्ञान वो नहीं जहां आप विश्वास में चुनाव कर सकते हैं। समझ के ज्ञान में तो आप बस जानवर के जैसे काम करती हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक भाई मुझे यूएस में एक पिग फार्म में लेकर गए। उनका टेक्सास में पिग फार्म है। वो पिग बेचते हैं, उन्हें पालकर बेचते हैं। वो बचा हुआ खाना लाते हैं, जो भोजन जो मिलिट्री कैंप से बच जाता है, और ये सब उसे लाकर एक बड़े बॉयलर में रखते हैं। और फिर वहाँ बड़ा चैनल है जो लगाए गए हैं पूरे फार्म में, जहाँ सुअर ग्रुप्स में हैं, और वो चैनल, फूड चैनल वहाँ जाते हैं, और सारे सुअर वहाँ पर होते हैं। बेचारे सुअर को पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो सब अपना मुंह उसमें रखते हैं। जब वो खाना आते देखते हैं तो कहते हैं खाने का समय है। इसलिए उन्हें सुअर कहा गया है। जानते हैं, उनके पास कोई समय नहीं है। उनके पास कोई माप नहीं है कि कितना खाना चाहिए। वो बस अपना मुंह उसमें रखते हैं, हर समय खाते रहते हैं। और ये भाई खुश है कि वो खाते हैं, क्योंकि जैसे वो खाते हैं मोटे होते हैं तो वो किलो के भाव में बेच सकते हैं। उनके लिए यही मायने रखता है। जैसे ही वो अपेक्षित वजन पर पहुंचते हैं, वो खुश हो जाते हैं। एक और ट्रक आ रहा है कि सबको ले जाएं, और उनके हाथों में पैसा आएगा। लेकिन सुअर में कोई समझ नहीं है। उसमें इतनी ही समझ है कि खाना देखते ही खाते चले जाना है। अब मुझे बताइए, ये कठोर उदाहरण है, सहमत हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे नहीं हैं। हम खाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, हम बफे में जाते हैं, वहां बैठते हैं, और बस खाते नहीं है कि जो भी सामने दिखा उसे खाते चले जाएं, खाते ही रहें जो भी सामने रखा गया है। नहीं,
पहले मैं जाकर सब कुछ देखता हूं, फिर जो भी अच्छा दिखता है उसमें से मैं कुछ चुनता हूं, थोड़ा लेता हूं, उसका स्वाद लेता हूं, और यदि अच्छा स्वाद है तो वापस जाकर उसमें से और लेकर खाता हूं। खाने का यही तरीका है, क्योंकि आप बने हैं, आप एक मनुष्य हैं। आप बस इसी तरह ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, इसी तरह से कि देखे और जो दिखा वो खाए नहीं। आप सोचते हैं और सोचते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप सोचते हैं कि कितना खाना चाहिए। आप निर्णय लेते हैं कि क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, और आप जो चाहते हो खाते हैं। यही मनुष्य है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मनुष्य इसी तरह से बने हैं। वो विश्वास करने के लिए बने हैं। वो जो विश्वास करना चाहते हैं, वो जो विश्वास करना चाहते हैं उसके चुनाव के लिए बने हैं, और विश्वास करते हैं जो उन्होंने चुना है। देखिए, आप एक तोता को बोलने लगा सकते हैं। आप जानते हैं, आप तोता को बोलना सिखा सकते हैं, जा भाई। जानते हैं, और कोई लड़की आती रहेगी और कहेगा जा भाई। उससे स्त्री और पुरुष का फर्क पता नहीं है। जानते हैं, हम कहते हैं देखो तोता भी बोल सकता है। सैम चुरदराई क्या कह रहे हैं, केवल हम ही बोलने वाले नहीं, जानवर भी बोलते हैं। उनकी अपनी भाषा है, लेकिन कौन सी भाषा, कौन सा स्तर? वो केवल वही कह सकते हैं जो आप सिखाते हैं। बिना सोचे वो बस वही दोहराते हैं जो आपने सिखाया है। लेकिन मनुष्य अपने शब्द को चुन सकते हैं। ओ, हम खास हैं। हम सच में जाकर अपने शब्दों को चुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कहा, आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। निश्चित करो, निर्णय लो कि किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने कहा, उसने कहा मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। उसने कहा मैंने ठान लिया, आपको जो करना आप कीजिए, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। एलिया ने अपने दिनों में कहा था, तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। अब चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। तो हम चुनते हैं कि क्या विश्वास करेंगे, हम चुनते हैं कि क्या कहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कहा, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा है, जीवन को चुन लो। आप जीवन कैसे चुनते हैं? आप जीवन के वचन को चुनते हैं, और जीवन वचन में है। सही शब्द चुनने के द्वारा आप जीवन चुनते हैं, यानी आप चुन सकते हैं। आपसे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि चुनाव करें। आप जो विश्वास करते हैं और आप जो कहते हैं हर चीज के बारे में, और आपका जीवन आप जो विश्वास करते हैं उसके अधिकार में होता है, आप जो कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है। क्या यह अद्भुत नहीं? यानी अब्राहम ने निर्णय लिया, सब ने कहा नहीं, यह संभव नहीं, लेकिन अब्राहम ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा। मैं चुनाव करता हूं इसी समय, मैं खुद के लिए चुनाव कर रहा हूं। चाहे आप जो भी कहे, कुछ भी सोचे, मैं चुनाव करूंगा। चाहे मैं कितनी भी उम्र का हूं, चाहे मैं 1000 साल का हो जाऊं, मैं चुन रहा हूं। मैं यही चुनूंगा कि प्रभु वचन पर विश्वास करूं। वो बुद्धिमान था। सब सोच रहे थे ये मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन उसने कहा मैं वही चुनूंगा जो परमेश्वर ने कहा है, और मैं वही विश्वास करूंगा जो प्रभु ने कहा। मैं अपने मुंह से वही कहूंगा जो प्रभु ने कहा है। यदि उसने मुझे अब्राहम बहुत सी जातियों का पिता कहा है, तो मैं खुद को बहुत सी जातियों का पिता कहूंगा, अब्राहम। हेलो, क्या आप यहां हैं? जब मैं विश्वास के बारे में प्रचार करता हूं तो उत्साहित होता हूं। हाँ, ये मुझ पर मानो ऐसे आता है। सब लोग कहे मैं चुन सकता हूं कि क्या विश्वास करूं। देखिए, बात तो यह है कि क्या आप इस पर विश्वास करेंगे जो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, या उस पर विश्वास करेंगे जो वचन कहता है। आप हमेशा ऐसे जंक्शन पर होते हैं। हर समय आप इसे अपने जीवन में प्रतिदिन देख सकते हैं। हमेशा आपसे चुनाव की अपेक्षा की जाती है। वचन या आप जो महसूस करते हैं, वचन या जो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, वचन या जो आप देखते हैं, वचन या दूसरे जो कहते हैं, वचन या जो सब विश्वास करते हैं, वचन या शारीरिक वास्तविकता, वचन या जो कुछ भी आपके आसपास है। आपको हमेशा एक चुनाव करना पड़ता है, और चुनाव आपको वो बनाएगा जो आप हैं। आप चुनाव करें, आप निर्णय लें, और निर्णय आपको बनाएगा। आप इसी तरह से बने हैं। ये न कहें कि हम क्यों ऐसे बने हैं भाई। यदि और तरह से बनाता, नहीं, यदि और किसी तरह से बनाता तो आप रोबोट होते, मनुष्य नहीं होते। आप इसी तरह बने हैं। अगर आपकी कार पेट्रोल पर चलने के लिए बनी है तो उसमें पेप्सी डालने की कोशिश न करें। इसे चलना ही होगा, क्योंकि मैं पेप्सी पर चलता हूं।
शायद आप पेप्सी पर चले, लेकिन वो पेप्सी पर नहीं चलेगी। जानते हैं, वो पेट्रोल पर चलेगी और आप भी पेप्सी पर नहीं चलते हैं। ये इसी तरह बना है। वैसे क्यों बनिए भाई? जाकर टाटा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। या जिसने कार बनाई है, जाकर उस व्यक्ति से पूछिए जिसने कार बनाई है। मनुष्य इसी तरह से क्यों बना है? खैर, जाकर प्रभु से पूछिए। प्रभु कहता है, मैंने इसी तरह से बनाया है। अच्छा है कि तुम उस तरह हो जाओ जो मैंने तुम्हें होने के लिए बनाया। बस विश्वास में चलो। आपको विश्वास में जीने के लिए बनाया गया है। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। अब इसे सुनिए फिर से। अध्याय 4। हमने इसे पूरा नहीं किया। तो उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। सब लोग कहे ध्यान नहीं दिया। अपने बगल वाली की ओर देखकर कहे, बाकी सब की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल प्रभु वचन की ओर ध्यान दीजिए। यानी वास्तविकता का इनकार नहीं कर रहे हैं, आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, योना की कहानी अद्भुत कहानी है। यदि आप इसे पढ़े तो ये केवल कुछ अध्याय हैं। जानते हैं, यदि आप इसे पढ़े तो पाएंगे कि वो मछली के पेट में बैठा, मछली के पेट में था, और वो कहता है कि ये व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि ये असली नहीं है। अब मछली ऐसे मनुष्य को नहीं रख सकती थी अपने पेट में। उसे पेट में परेशानी होने लगी तो उसने फेंक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। मैंने तुम्हें निगल लिया, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर रहे थे कि मेरे पेट में हो। मैंने तुम्हें निगल लिया, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर रहे थे कि तुम मर जाओगे। वो बैठ के कह रहा था, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु जो कहता है मैं वही करूंगा। आप क्या करेंगे? आप मछली के पेट में हैं, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया कि मछली के पेट में। उसने कहा, नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैंने निर्णय लिया है कि क्या विश्वास करे। मैंने छुटकारे का निर्णय लिया है। मैं इससे बाहर आऊंगा। मैं वही जाऊंगा जहां प्रभु चाहता है। मैं वही करूंगा जो प्रभु चाहता। और मछली उससे नहीं रख पाई। आपकी समस्याएं जैसे मानो मछली ने आपको निगल लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी समस्याओं के बीच में होते हैं, यदि आप सही चीज पर विश्वास करें और सही चीज बोले, आपकी समस्या जल्दी आपको उगल देगी, क्योंकि वो आपको नहीं रख सकती। समस्या आपसे तंग होकर परेशान होगी। हेलो, समस्या को समस्या होगी। समस्या कहेगी, ये आदमी समस्या है। आप और मैं समस्या को समस्या देने के लिए बने हैं। देखिए, लेकिन कई बार हम समस्या को सहयोग देते हैं। हम मछली के पेट में जाकर कहते हैं, प्रभु मैं खुद को तेरे हाथ में देता हूं। मैं यहां स्वर्ग में आ रहा हूं, प्रभु द्वार खोल दे और पतरस मेरा स्वागत करे। हम पहले ही जाने के लिए तैयार हैं। हाँ? और अगले दिन तक मछली तो उस व्यक्ति को पचा भी लेती है, क्योंकि वो सहयोग देता है, मरने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि जानते हैं कि झुककर बस खुद को दे दे, समस्या को सौंप दे। लेकिन यदि आप इसके बीच बैठकर कहे, ये असलियत नहीं है, प्रभु ने जो कहा वो असली है, ये बीमारी असली नहीं है, मेरे लिए चंगाई असली है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये समस्या, कर्ज की समस्या, आर्थिक नुकसान की समस्या बड़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसके महिमा में धन के अनुसार मेरी जरूरत पूरी करता है। जब आप अपनी समस्याओं के बीच में खड़े होते हैं और घोषित करते हैं जो प्रभु ने कहा, आप जो महसूस करते हैं उसके बजाय, मैं आपसे कहूं दोस्तों, आप उससे बाहर आएंगे। अब इसे सुनिए। लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। सब लोग कहें समर्थ है मेरे साथ। पूरी तरह से जानता था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करने भी योग्य है। मैं यहां पर महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने योग्य है। देखिए, मुझे प्रतिज्ञा की ओर देखते जाना चाहिए। उसने यहां कुछ करने के लिए नहीं कहा था। मुझे यह विश्वास करना है कि वो करने योग्य है। हेलो, जब मैं इसे समझ गया तो विश्वास आसान हो गया।
मुझे केवल ये विश्वास करने के लिए बुलाया है, वो इससे कर सकता है क्योंकि उसने ये कहा, ये उसका वचन है, उसका सम्मान लगा हुआ है, उसने जो कहा उसे पूरा कर सकता है। मुझे विश्वास करना है कि जो उसने कहा है उसे पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद कि ऐसा है। यदि ऐसा कहता, विश्वास करो कि तुम करोगे, तो मुश्किल में होता। कई बार इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा विश्वास कर सकता हूं कि वो पूरा करेगा। तो अब मैं पौलुस जैसे कह सकता हूं कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। ये करने वाला मेरे अंदर है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो अब मेरे अंदर रहता है। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में हैं, यीशु मसीह उसके द्वारा। जिसने वादा किया है वो मेरे अंदर रहता है। उसने प्रतिज्ञा की है, वो इसे पूरा करने योग्य है। तो मैं अपनी योग्यता के बारे में चिंता नहीं करता। पूरा करने की योग्यता उससे आती है। मैं शायद इसे पूरा कर रहा हूं, लेकिन इसकी योग्यता उससे आती है क्योंकि वो इसे कर रहा है मेरे द्वारा। हेलो, मुझे याद है जब मैं पहली बार सेवकाई शुरू कर रहा था, जानते हैं, मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रचार कर रहा था। अमेरिका में कई बार दिखाना पड़ता है प्रचारकों को, यानी जगह हिलानी पड़ती है, सब चलने देना पड़ता है, कुछ चमत्कार और ऐसे कुछ करना पड़ता है कि वो आपको फिर से न्योता दे। तो मैं सटीक प्रचारक था। मैं चर्च से चर्च में जाकर प्रचार करता और हमें इसमें अच्छा होना था। हमें सच में कर दिखाना था, लोगों को उत्साहित करना था, लोगों को लिटाना था, लोगों को चंगाई देनी थी, निश्चित करना था कि कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो जाए। और बहुत से प्रचारक इस तरह दबाव में आते हैं, वो हाथ मल के कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि तू कुछ नहीं करता है तो। ये मानो एक बूढ़े प्रचारक जो हमारे दक्षिण में हैं, हमारे देश में, जानते हैं, उनका एक बाइबल कॉलेज था और मुझे उनके एक सेशन में बैठना पड़ा। मैं एक प्रचारक के साथ यात्रा कर रहा था और वो बाइबल कॉलेज में अपनी क्लास सिखा रहे थे, मुझे वहां पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा, जानते हैं, यदि आप सेवकाई में आते हैं तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चले और महान काम करे। यदि वो नहीं चलता है तो कम से कम आप चले। और यदि आप इन दोनों में कुछ नहीं कर सकते हैं तो सेवकाई में मत आइए, उन्होंने कहा। मैं जानता हूं मजाक में कहा, लेकिन ये तो ऐसा है जैसे हम चीजों के पीछे जाते हैं। जानते हैं, यदि सेवकाई में आ रहे हैं तो अच्छा है कि तैयारी की जाए, तैयार हो जाए कि आकाश और पृथ्वी को हिला दे, कर दिखाएं। तो मैं बस कर दिखाने से नफरत करता था। मैं कई बार इसके दबाव में था कि कुछ कर दिखाऊं। जानते हैं, शुरू के दिनों में मुझे कुछ कर दिखाना था। मुझे इतने लोगों को उद्धार देना था, इतने लोगों को चंगाई देना था, इतने लोगों को ये और वो छुटकारा और ये सब कुछ देना था कि वो मेरी ओर देख कर कहे, सैम चलो दराई, अगली बार हम इन्हें न्योता देंगे, वो बहुत अच्छे हैं। जानते हैं, एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया, उसने कहा, तुम बस प्रचार करो, मेरी बस प्रतिज्ञाओं को प्रचार करो। मैंने ये प्रतिज्ञाएं दी है, कर दिखाने की चिंता मत करना, मैं करूंगा, तुम प्रचार करना। उस दिन से मैंने कभी कर दिखाने की चिंता नहीं की। मैंने कहीं दिखावा नहीं किया। मैं बस खड़े होकर प्रचार करता हूं और प्रचार खत्म होने के बाद कहता हूं आमीन और चला जाता हूं। वो कहते, बस यही आप प्रचार करके चले जाते हैं? हां, क्योंकि मैंने अपना काम किया है। आपने वचन सुना है तो वचन आप में काम करेगा। वचन अपनी सारी सामर्थ के साथ आप में काम करने लगेगा। जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा और अगले दिन पेड़ सूख गया और यीशु नगर में गया और दिन भर वो यरूशलेम में हर तरह का काम कर रहा था और वापस जाकर रात को सो जाता है और वापस आता है, तब उन्होंने देखा कि पेड़ सूख गया है। लेकिन जिस पल उसने कहा, वचन काम करने लगा। तो मैं चिंता नहीं करूंगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। मैं आपके द्वार पर आधी रात को खटखटाने वाला नहीं हूं कि देखो आप कैसे भाई। जानते हैं, आज सुबह मैंने प्रचार किया, आप कुछ महसूस कर रहे हैं क्या आप अच्छे हैं? नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। मैं बस प्रचार करता हूं और मैं बस प्रार्थना करता हूं और बेनेडिक्शन देता हूं और दरवाजे से बाहर जाता हूं और उन्होंने अच्छा सांबार और करी तैयार करके रखी होती है। और मैं 3 बार प्रचार करता हूं। मैं खाने के लिए तैयार होता हूं, विश्वास कीजिए। ओ भाई, क्या आपको चिंता नहीं कि क्या होगा? नहीं, क्योंकि उससे मुझसे ज्यादा परवाह है। वो आकर क्रूस पर मरा, उसने अपना जीवन दिया, उसने अपना लहू बहाया। आपको लगता है कि मैं उससे ज्यादा परवाह कर सकता हूं? मैं जितना कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं खुद पर क्यों लूं? मैं उद्धारक नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं सप्लायर नहीं हूं, मैं चमत्कार करने वाला नहीं हूं, यीशु है।
क्या वचन काम करेगा? मैं आपसे कहता हूं, जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, मैं समस्याओं से कहता हूं, मैं घर चला जाऊंगा और वचन दिल में काम करेगा। वचन विवाह को बदल देगा, वचन शरीर को बदल देगा, वचन आर्थिक परिस्थिति को बदलेगा, वचन उन सब को बदल देगा जिसे बदलना चाहिए। वचन इसे करेगा। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross,